मैं आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। आज की कहानी कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे मैंने अपनी आँखों से सच होते हुए देखा है। मुझे पता है आपको ये कहानी एक फिल्मी स्टोरी की तरह लगेगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं कुछ सच लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आजकल के पढ़े लिखे यंगस्टर्स भी कभी कभी कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जिससे यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या सुसाइड से ही सारी समस्याएं ख़त्म की जा सकती हैं। खैर, एक दंपति परिवार ने अपने बच्चे को बड़े लाड और प्यार से बच्चे को पढ़ा लिखा कर बाहर की उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। बेटा बहुत होनहार और होशियार था, लेकिन पढ़ाई करते करते उसे एक लड़की से प्रेम हो गया। उसकी ज़िंदगी में जो भी कमी दिख रही थी वो सब उसे उस लड़की में दिखने लगा। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मंजूर ना था। साथ रहते, चाहे दुख आए या सुख आए, दोनों एक दूसरे का दामन पकड़े रहते। प्रेम में परिवार से निश्चिंत दोनों की खुशियों में बसंत के मौसम की बहारें आकर झूमने लगी। एक दिन माँ को चिंता हुई कि बेटे का बहुत दिनों से ना कोई सूचना और ना ही कोई खबर। परिवार में हाल खबर की बातें शुरू हो गईं। पिता ने बेटे को तुरंत फ़ोन लगाया और पूछा, बेटे कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है। बहुत दिनों से तुम्हारी कोई हाल खबर ही नहीं मिली, इसलिए मैं भी परेशान था। बेटे ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है और मैं यहाँ कॉलेज में मेरे बहुत से अच्छे दोस्त बन गए हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा, एक बात कहनी थी आपसे कि मुझे पैसों की अगर ज़रूरत होगी तो क्या मैं आपसे मांग सकता हूँ? पिता ने हामी भरते हुए बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं। ठीक है पापा, मैं कॉल कर लूँगा, आप परेशान मत होना। पिता के बगल में खड़ी माँ बेटी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटे को डिग्री भी मिली और अब वह समाज में सफल व्यक्ति बनकर तैयार हुआ। मगर इस समय में भी उसका प्रेम और विश्वास सिर्फ वो लड़की ही थी। उस लड़की को अपने परिवार से मिलाने के लिए बड़ी खुशी से आया और पूछने पर बताया, ये मेरी दोस्त है और मेरे साथ ही सेम प्रोफेशन में है। बहुत खुशी हुई माँ और पापा को, लेकिन ना जाने क्यों कुछ संदेह के बादल दिखने लगे कि कुछ लोगों को शायद हमारा इस तरह से आना रास ना आया। खैर, दिन बीतते गए। अब जब भी बेटा पिता से पैसों की मांग करता, भाइयों को रास ना आता। कलह होना शुरू हो गई और कारण सिर्फ उस लड़की को बताया जाता कि सारे पैसे उसी पे लुटाता है। यहाँ बेटे के दिमाग में एक तरफ प्रेम ही उसका सब कुछ था, दूसरी तरफ माँ और बाप उसका फ़र्ज। प्रेम का अपमान और तिरस्कार सहते हुए भी आगे बढ़ता रहा। ना जाने क्यों एक डर माँ बाप को खोने का, दूसरी तरफ प्रेम को निभाने का। लड़की में भी यही डर कि परिवार की चाह में कहीं मेरा प्रेम टूट ना जाए, और माँ बाप परिवार वालों को डर इस बात का कि इस लड़की की वजह से रिश्तों में दरार पड़ ही गई। मगर प्रेम किसी भी शर्त को नहीं मानता। समय तेजी से बढ़ने लगा। परिवार से दूरियां और प्रेम में नज़दीकियां बढ़ती गईं, लेकिन रह रहकर प्रेम और परिवार के हालात लड़के के ऊपर हावी हो रहे थे, क्योंकि डर ने अपनी जगह बना ही ली थी। अब जब भी घर जाता, पैसों की ज़रूरत होने पर वह उस लड़के के साथ ही जाता।
बाहर से पैसे लेकर वापस आ जाता। माँ बाप भी डर की वजह से कि कहीं भाइयों में झगड़े या अपमान की बात ना आए, चुपचाप पैसे देकर विदा कर देते। परिवार वालों ने लड़के को समझाने की कोशिश की, मगर कोई मतलब न जानकर दोनों की शादी का फैसला कर दिया। ठंड का मौसम था। एक दिन बेटा और उसकी प्रेमिका साथ कुछ भेंट लेकर माँ बाप से मिलने के लिए आए। माँ के पूछने पर कि बेटा पैसे की ज़रूरत तो नहीं, बेटे ने उत्तर दिया, नहीं माँ, नहीं चाहिए। और दोनों फिर अलविदा कहकर अपने कमरे में वापस चले आए और वहाँ दोनों ने बैठकर बातें की। फिर लड़के ने बोला, मैं अभी आया अपने रूम से कपड़े चेंज करके। इधर रूम में पहुँचते ही दिमाग में कुछ सवाल और डर हावी होना शुरू हुआ, और ये सोचते हुए कि मैं अपने प्रेम को विश्वास दिला सकूं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उसने मजाक में एक कपड़े का फंदा बनाकर गले में डाल लिया। और देखते ही देखते मौत ने अचानक अल्प विराम दे दिया। बहुत कोशिश की कि बच जाऊं, मगर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। प्रेम बहुत चिल्लाता और पुकारता रहा कि मुझे बचा लो, मगर अफसोस आवाज़ न पहुंच पाई। लड़की के वापस कमरे तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। सब खत्म हो चुका था। कपकपाती और बेहोशी की हालत में उस लड़की ने कॉल करके लड़के के घर पे इन्फॉर्म किया कि ये घटना घटित हो चुकी है। अब सवाल मेरा है कि क्या इसे गलती कहें, मजाक कहें, या पढ़े लिखे समाज की सोच। ऐसा ही हाल हमारे एक नहीं न जाने कितने यंगस्टर्स का है, जो बहुत पढ़े लिखे और काबिलियत रखते हैं, फिर ज़िंदगी को मजाक कैसे बना लेते हैं। क्या ज़िंदगी मजाक के लिए ही है? मेरी समझ से शायद नहीं। हम किसी भी चीज़ को क्यों इतना हावी बना देते हैं कि ज़िंदगी ही मजाक बन जाए? क्या माँ बाप ऐसी ही उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं? आज के पढ़े लिखे समाज बच्चों के सुख के लिए हर तरह का चैलेंज लेने के लिए हमारे पेरेंट्स तैयार रहते हैं, और उनके आखिरी सफ़र में साथ देने के बजाय खुद को ही आघाती कोशिश कर देते हैं। बुढ़ापे की लाठी तो छोड़ दें, कमर तोड़ने का ही पूरा इंतजाम कर जाते हैं। सब तो अपनी संतान के खुशी के हिसाब से किया, फिर इतनी बड़ी सज़ा क्यों? क्या यही रास्ता आसान है? बड़ी तकलीफ़ होती है जब पढ़े लिखे लोग ऐसे कदम उठाकर ज़िंदगी को मजाक साबित कर देते हैं। हाँ, एक बात उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि अगर वाकई में आप नारी हैं जिसको परमात्मा ने सृजनात्मक बनाया ही है, तो जो भी आपसे प्रेम करे, आपके लिए, अपने परिवार, यहाँ तक जिसकी वह संतान है, उस माँ बाप को भी त्याग कर आपके लिए आपके पास आने को तैयार हो, तो समझ लेना कि आप उसके लिए जगत जननी से कम नहीं हो, जो कभी माँ का रूप और कभी प्रेमिका का रूप बन जाती है। आपको वही दिशा देनी होगी जो एक जगत जननी देती है। उसको संभालना, सही मार्ग दिखाना आपका गौरव है, जो परमात्मा ने देकर पहले ही आपको भेजा है। मजाल क्या कि कोई सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए और आपके रहते उसे ज़िंदगी ही अपनी दांव पर लगानी पड़े। उसे बैसाखी नहीं, खुद के पैरों पर चलाना सिखाना, ताकि वो समाज, परिवार और माँ बाप के बीच आपकी मिसाल दे और हर परिस्थिति से लड़ सके मजबूती से। उसको गुलामी की नहीं, स्वतंत्रता के पंख का निर्माण देना। और आज के यंगस्टर से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सुसाइड किसी भी चैलेंज का सलूशन नहीं है। कोई भी बात को ज़िंदगी
का मजाक बनने के लिए मत हावी होने दें। पहले सोच में ही पाबंदी लगा दें। क्या इतने रास्ते हैं कि आप अपने आप को ही गुलाम बना देते हैं? किसी और के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते हैं दूसरों के लिए। वाह रे अच्छी शिक्षा। पहुंच तो गए हम आधुनिक युग में चंद्रमा तक, मगर हमारी नासमझियाँ तो देखो। बच्चों के जैसे एक खिलौना टूटने पर रोने लगना, बल्कि माँ तो ये जानती है कि अभी मैं दूसरा खिलौना दे दूँगी, मगर हम इतने काबिल हैं कि दूसरा खिलौना की बात दूर, पहले खिलौने में ही प्राण और आत्मा बेच देते हैं। इसलिए प्लीज़ ज़िंदगी में जो भी चैलेंज आए डर कर मुकाबला करें कि आओ वेलकम है, तुम्हें भी लड़कर निपटाता हूँ। इतनी क्षमता रखो कि खुद आनंद से जियो और दूसरों को भी इस बीमारी से बाहर निकालो। मैं मेरे पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि इतनी सुख सुविधाएं मत दे बच्चों को कि उनके मन में ये बात बैठ जाए कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, माँ बाप सब मैनेज कर देंगे। लाइफ को बटरफ्लाई साइकिल लाइफ की तरह बनाएं। अगर तितली के अंडे से बेबी निकलते समय हमने खुद सहायता दे दी कि वो आसानी से निकल जाए दया दिखाकर, तो एक बात याद रखना, दैट बेबी वुड नॉट बी सर्वाइव और तड़प तड़प के ज़मीन पर मर जाएगा। सो हेल्प करें ज़रूर, मगर इतना नहीं कि एक भी प्रेशर को झेलने की ताकत ही ना रहे, क्योंकि लाइफ चैलेंज से भरी है और हमें अभी से बच्चों के माइंड की तैयारी आज से करनी होगी, ताकि आगे चलकर आपका सपना, उसका कल और समाज को अपने हक का निर्धारण वो खुद कर सके। आज इतना ही। थैंक यू।